हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे 5 चुनिंदा ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि हमें आने वाले वीक्स में, जो कि हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दे सकता है और जिस पर ट्रेड करके हम डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब उनके पीछे की लॉजिक क्या रहेगी और एनालिसिस क्या रहेगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास हैवेल्स इंडिया का। आप देखो, करीब 2020 के अप्रैल मई के महीने के आसपास मार्केट करीब यहां पर चल रही थी 480 पॉइंट्स के आसपास मार्केट यहां पर मूव कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसी पॉइंट से एक सपोर्ट लिया हुआ है और मार्केट ने हमें एक अच्छा शार्प अप मूव दिखाया है, करीब आप बोल सकते हो 1 साल के इंटरवल पे। 1 साल के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर 1200 का जो स्केल था, 1200 की पॉइंट तक मार्केट ने यहां पर हमें एक मूव दिखाया है। एक अच्छा, आप बोल सकते हो 600 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहां पर करीब से करीब देखने को मिली है, वो भी 1 साल में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पर 1200 के पास पहुंचने के बाद मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस खाया है इस पॉइंट पे, और क्या हुआ, मार्केट यहां से फॉल होकर मार्केट यहां पर नीचे एक पुल बैक ले रही है अभी ऐसे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट की चाल क्या होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां से ऊपर निकलती है, एक अपना हाई बनाती है, फिर मार्केट एक पुल बैक लेती है, यहां कहीं से सपोर्ट लेती है मार्केट। अब जब सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने इस हाई को भी ब्रेक करके हमें एक न्यू हायर हाई यहां पर बनते हुआ दिखता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है, एक कहीं से सपोर्ट लेती है, ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था यहां से, फिर ऊपर निकलती है, तो ये हाई को भी मार्केट यहां पर ब्रेक करती हुई ऊपर हमें निकलती हुई दिखती है। तो अगर आप डे टाइम फ्रेम पे हैवेल्स इंडिया को देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा दिया है। ये मार्केट यहां से पुल बैक ले चुकी है, ये मार्केट का हाई था। अब मार्केट यहां से ऊपर निकलेगी तो हो सकता है कि अपने इस हाई को भी ब्रेक कर दे यहां से और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा दे। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, ये स्टॉक को चूज करने के पीछे का कारण। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरी रीजन के पीछे अगर मैं आऊं तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि जब मार्केट ने यहां पर 1200 के पास तक का रीच दिखाया था तो मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था, मार्केट यहां से नीचे फॉल हुई थी। फॉल होने के बाद वापस से मार्केट 1200 तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस फिर खाना शुरू कर दिया। फिर मार्केट नीचे आई, फिर से मार्केट ने जाने की कोशिश की ऊपर, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस खाई, अगेन फिर से रेजिस्टेंस, और हमें फिर से यहां पर एक रेजिस्टेंस खाती हुई दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अभी मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, एक बुलिश मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा दे। और आप एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सपोज करो ये कोई रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इस पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ले रही है, ये कितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन क्यों ना हो, अगर मार्केट इस पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खा चुकी है या फिर अगर सपोर्ट ले रही है, ऊपर से सपोर्ट अगर ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मूवमेंट ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। बिकॉज मार्केट जितनी बार इस लाइन को टच करेगी उतनी बार ये लाइन वीक होती चली जाएगी, तो फिर मार्केट में चांस होता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके हमें मूवमेंट दिखा दे अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी के जैसे आप देखो, एक करीब यहां पर 1100 की जो लाइन है, मार्केट ने इस पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, एक बार यहां पर, फिर अगेन। तो अब चांस है कि मार्केट ने बहुत बारी इस लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, सपोर्ट भी ली हुई थी मार्केट पहले। तो अब अगर इसे ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अपवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है। पोजिशनली बेसिस पे मैं बोलूंगा, इंट्राडे बेसिस पे मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज हमने यहां पर डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर मार्केट 1100 के ऊपर जाती है, क्योंकि यहां में अगर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं तो ऐसे हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ यहां पर दिख रहा होगा, और जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने वापस इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन को एक रीटेस्ट किया और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं पे बाई कर ले, बिकॉज ये मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है इसे। हाँ, अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो हम यहां पर फिर बाई के साइड जा सकते हैं पोजिशनली बेसिस पे, जो कि हमारा लेवल है 1100 के ऊपर हमें बाई करना है। फिर हमें मार्केट आप बोल सकते हो 1200 तक आते हुए दिख सकती है 3-4 वीक्स में। हो सकता है कि मार्केट इस बार अपने इस हाई को ब्रेक करके हमें एक न्यू हायर हाई भी देखने को मिल सकता है, तो मार्केट फिर 1200 को क्रॉस करके हमें और अपवर्ड मूव दिखा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, आप बोल सकते हो अनूप का। देखो, अनूप में भी मैंने यहाँ पर डे टाइम फ्रेम की चार्ट खोली हुई है, क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया है। मार्केट पहले करीब 530 के अप्रॉक्स में चल रही थी, 530-40 के अप्रॉक्स में,
मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, अब मार्केट निकल गई ऊपर। ये मार्केट ने करीब 2-3 महीने में ये मूव कैप्चर किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ रही है। अब जब मार्केट ने ये एक शार्प अप मूव दिखाया हुआ है तो ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये मार्केट का पोल था और ये मार्केट की फ्लैग थी। इसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो कि हमारे लिए एक बुलिश इंडिकेटर होती है, प्राइस एक्शन होती है। लेकिन कब? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा दे, जो कि इस कैंडल ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। मार्केट यहाँ पर एक पोल बनाई, मार्केट ने ये एक फ्लैग क्रिएट किया, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और मार्केट ने इसे ऊपर के साइड ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकती है। तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, जब मार्केट आप बोल सकते हो 970 को ब्रेक करेगी, तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो हम उस पर फिर बाई के साइड हम जा सकते हैं और पोजिशनली बेसिस पे आप 3-4 वीक होल्ड करके रख सकते हो और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 1 महीने से यहाँ पर वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन अगेन मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आया है लास्ट के मूवमेंट में और उसी के साथ हमें ये एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सुंदरम क्लेटन का। देखो सेम चीज़, मैंने इसमें भी डे टाइम फ्रेम की चार्ट खुली हुई है और मैं यहाँ पर अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ ऐसे, तो हमें यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा एक कप बन रहा है और ये हमारा एक हैंडल बन रहा है। उसके साथ ही देखो ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, बिकॉज जब मार्केट यहाँ से ऊपर आई, मार्केट ने जो एक अप मूव दिखाया तो मार्केट इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस करी। फिर क्या हुआ? मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई, मार्केट ने वापस से इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस किया। फिर क्या हुआ? मार्केट इसे भी ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट वापस से फॉल हो गई और मार्केट ने फिर यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। लेकिन ये कप एंड हैंडल क्या होता है ना, एक हमें बुलिश पैटर्न दिखाती है, मार्केट में एक बुलिश साइन देती है कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे सकती है और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकती है। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम पूरे चार्ट में आप देख लो, इतनी अच्छी वॉल्यूम हमें यहां पर कहीं पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है। तो इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, जो कि हमारी आप बोल सकते हो 4000 मान लो, 4000 के ऊपर आप यहां पर क्लियरली एक बाइंग के लिए जा सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा पोजिशनली बेसिस पे 3-4 वीक आप होल्ड करके रख सकते हो और हम आने वाले दिनों में एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट इस स्टॉक में बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को अगर मैं आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक चैनल बनता हुआ दिखेगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ वो चैनल। देखो अगर मैं चार्ट को यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन ऐसे यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा और कहीं ना कहीं ये हमारा एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। करीब आप बोल सकते हो मार्केट यहाँ पर 21 जून से मार्केट इस चैनल के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस खाती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाती है, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। अब जब मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है तो मार्केट वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद क्या होगा? मार्केट रीटेस्ट करेगी इस लेवल को एंड फिर अगर मान लो कि नीचे हमें फॉल्स ब्रेकडाउन, अगर मान लो ये कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है इन केस, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे रीटेस्ट करते वक्त ही हमें नीचे के साइड फॉल दिखा देगी। लेकिन अगर रीटेस्ट करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है और अपने इस हाई को ब्रेक करती है फिर से ऊपर के साइड, तो हमें फिर से एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है और हम इसमें भी बाई के साइड हम जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा पोजिशनली बेसिस पे कहां पे हमें बाई करना है। हम बाई कर सकते हैं इसे जस्ट अ सेकंड गाइज, हम बाई कर सकते हैं इसे आप बोल सकते हो 2406 के आसपास। 2406 तक अगर मार्केट पहुंचती है इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद, वापस अगर मान लो कि मार्केट वहां पहुंचती है, इस अपने हाई को ब्रेक करती है, तो हम यहां पर 2406 पे हम बाई के साइड हम जा सकते हैं और एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बर्गर किंग का। आप देखो अगर मैं इसे वापस से आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक अच्छा आप बोल सकते हो कप एंड हैंडल फिर से बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा और उस पर मार्केट ने एक रीटेस्ट भी किया हुआ है। अब देखो ये हमारा एक कप एंड हैंडल का बोल सकते हो मार्केट, यहाँ से एक शार्प अप मूव दिखाई थी मार्केट ने, लेकिन क्या हुआ? मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई इस लाइन के ऊपर, मार्केट वापस से फॉल हो गई। ये मार्केट ने एक हमें कप का पैटर्न दिखाया है और यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, अगेन ब्रेकआउट नहीं कर पाई। वापस से मार्केट ने ये एक फॉर्मेशन किया है जो कि हैंडल का है, इसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल। और हमने अभी अभी देखा कि कप एंड हैंडल हमारे लिए एक बुलिश पैटर्न होता है, मतलब मार्केट अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। और वही हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मार्केट ब्रेक करने के बाद अभी इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है।
तो अगर मान लो कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करते वक्त अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देती है, मार्केट नीचे के साइड अगर ब्रेक करके आ जाती है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा और हम इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलने लगे, तो इस हाई के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर अगेन हम बाई कर सकते हैं इस स्टॉक को, मैं बोलूँगा पोजिशनली बेसिस पे, और 3-4 वीक के लिए आप होल्ड कर सकते हो और एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये लेवल कितने की है? ये लेवल आप बोल सकते हो 181 की है। तो मार्केट अगर इस लेवल को रीटेस्ट करके अगेन 181 तक पहुंचती है तो हम इसमें बाई के साइड हम जा सकते हैं बर्जर किंग इंडिया लिमिटेड में। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।